बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हमने क़ल्ब की कैफियत, उसकी अक़साम, उसकी हकीकत पर हमारी पिछली नशिस्तें हुई थी। आज की ये नशिस्त बड़ी अहम है इस हवाले से। क़ल्ब की सुथराई, क़ल्ब की बालिदगी, इसकी दुरुस्तगी का होना बहुत ज़रूरी है। हत्ता कि हज़रात अंबिया ये बिल्कुल गुनाहों से पाक, मुबर्रा और मासूम अनिल ख़ता होते हैं। जब अंबिया मासूम अनिल ख़ता हैं तो फिर जो सैयदुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं, तो उनकी कैफियत, उनकी शान और उनकी अज़मत इस हवाले से कि मासूमियत के हवाले से कितनी आला होगी। लेकिन एक बशरी तकाज़े के मुताबिक, गरचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत नूर थी, लेकिन एक बशरी तकाज़े के मुताबिक रसूल अकरम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सीना चाक किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक को धोया गया, साफ़ किया गया। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह सूरह अलम नशरा की तफसीर में फरमाते हैं कि रसूल अकरम ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक को 4 दफ़ा धोया गया। तो उनमें उसकी हिकमत यही थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन वसवसों से, उन ख़यालात से महफूज रखा जाए जिसमें बच्चे मुब्तला हो जाते हैं। तो पहली मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटी उम्र में, बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक को धोया गया। धोया गया मुराद यानी ये पहली दफ़ा एक हार्ट सर्जरी थी ज़िंदगी में, पूरी कायनात में पहली दफ़ा, जो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने और साथ फरिश्तों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ओपन हार्ट सर्जरी की गई। तो इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के क़ल्ब मुबारक को खोला गया, उसको चीरा गया, उससे एक खून का लोथड़ा निकाला गया और फिर निकाल कर उसको जमजम से धोया गया, फिर नूर व हिकमत से भरकर दोबारा रख दिया गया और सी दिया गया। ये था जिसको कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक दफ़ा छोटी उम्र में, बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को खोला गया और क़ल्ब मुबारक को चाक किया गया। उसकी हिकमत यही थी कि छोटे बच्चे खेल कूद में और शरारतों की तरफ माइल हो जाते हैं, तो लिहाजा उन खेल कूद और शरारतों से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब के अंदर वो जो ख्वाहिशात थी उनको निकाल कर रख दिया गया, ताकि नबी पाक अलैहिस्सलाम उन बच्चों की जो छोटी छोटी हरकत होती हैं, शरारतें होती हैं, उनसे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रह सके। दूसरी मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र 10 बरस थी, यानी उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के क़ल्ब मुबारक को धोया गया। उसकी भी यही हिकमत थी कि जवानी के अंदर आशोब शहावतों से, ख़तरात से आप, ताकि नबी पाक अलैहिस्सलाम शहावत से और इन ख़तरात से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज हो सके। तीसरी मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना जो चाक किया गया, जब गारे हिरा में नबी पाक अलैहिस्सलाम पर वही का सिलसिला, जो नज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ था, एक दफ़ा उस वक्त तीसरी मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना को खोला गया, ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बोझ को बर्दाश्त कर सकें। और चूँकि वही का नज़ूल होता ही दिल पर है, क़ल्ब पर है। और चौथी मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना को चाक किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब को धोया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक का ऑपरेशन किया गया। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मिराज पर गए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हुए थे, तो ये भी इस वजह से था ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार की तजल्लियों और कलाम इलाही की हैबतों और अज़मतों के मुतहम्मिल हो सकें। तो यहाँ पर सिर्फ अर्ज़ ये करना था कि नबी, हमें ये कहा जाता है कि आपने गुनाह से बचना है,
नबी की शान और सिफ्त ये होती है, वहाँ पर हालांकि गुनाह को कह दिया जाता है, हमें ये कहा गया कि ए मुसलमानों तुमने गुनाह के करीब नहीं जाना, लेकिन वहाँ पर गुनाह से कह दिया जाता है ए गुनाह तूने मेरे रसूल के करीब नहीं जाना। ये फ़र्क है नबी और गैर नबी में। तो बहरहाल नबी जो होते हैं वो गुनाहों से मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, गुनाहों से मुबर्रा होते हैं। गुनाह वाली चीज़ें उनके अंदर अल्लाह ताला सिरे से ही उनके क़ल्ब से जो ख्वाहिशात जिससे पैदा होती हैं, शहवत पैदा होती है, गुनाह की ख्वाहिश पैदा होती है, जहाँ से नफ्स और शैतान बंदे के जिस्म के अंदर सरायत करता है, अल्लाह ताला वो सारे के सारे रास्ते नबियों से बंद कर देता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बदरजा अदम बंद किए गए थे, लेकिन फिर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बशरी तकाज़े के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलाम के क़ल्ब को धोया गया, साफ़ किया गया, उसमें नूर भरा गया। अब यही एक तस्फिया क़ल्ब है जिसको हज़रात सूफिया और अहले तसव्वुफ़ मुराद लेते हैं। तो यही कुछ हमने करना है। तो ये हमने क्या करना है कि इसका तस्फिया करना है, अंदर की गलाज़तों को, क़ल्ब के अंदर वो जो ख्वाहिशात पैदा होती हैं उसको हमने ख़त्म करना है। वो किस तरीके से करना है, इसी के लिए एक रहबर की, एक रहनुमा के, मुर्शिद कामिल की ज़रूरत होती है, जिसका ख़ुद एक तस्फिया क़ल्ब हुआ हो, वो आगे अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को, अपने अक़ीदतमंदों को वो तस्फिया क़ल्ब कराए। तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आप तशरीफ़ लाएँ। अब ये तज़किया नफ्स हमने करना कैसे है, इसके तरीक़ाकार क्या हैं, उस पर भी हम इंशाअल्लाह कुछ अर्ज़ करेंगे, और मज़ीद हम क़ल्ब की कैफ़ियतों को अर्ज़ करेंगे और इसकी बीमारियों को अर्ज़ करेंगे, इसकी फिर कैफ़ियत को अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।